नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन गुरुजी ये है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, आप बहुत ज़्यादा फोकस आप एजुकेशन को करते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी को करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम से मतलब आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह का होना चाहिए हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम? देखिए, अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो केवल एक क्षुधा शांत करता है और वो है पेट की क्षुधा। जबकि एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा व्यवहार का परिवर्तन हो। हर घर इस वक्त संकट महसूस कर रहा है कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें रखेंगे कि नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम सिखा ही नहीं पाया बच्चों को, हमारे 2 पीढ़ी पहले से लेकर आज तक, और चूंकि हमने नहीं सीखा तो हम भी आगे नहीं दे पा रहे। तो एक एजुकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम व्यवहार का परिवर्तन करते हैं, जिसमें हमारा दिमाग खुलता है, सिलेबस उसे बंद कर देता है। बिल्डिंग्स, जो स्कूल की बिल्डिंग्स होती हैं, वो बच्चे को बंद कर देती है। बच्चे को खुलना चाहिए, समाज को देखना चाहिए, समाज को समझना चाहिए, और हर बच्चे के भीतर देशभक्ति भरनी है, ईश भक्ति भरनी है, चाहे वो किसी पंथ को माने, लेकिन उसके अंदर ईश भक्ति भरनी चाहिए, माता पिता की भक्ति भरनी चाहिए, और उसे भारत के इतिहास को समझाना चाहिए। तो दिमाग एकदम खुल जाएगा। चाहे आगे जाके वो साइंटिस्ट बने, चाहे वो कॉमर्स में जाए, किसी भी विधा में जाए, लेकिन एक खुले दिमाग से जाएगा तो बड़ा काम करेगा, इनोवेटिव काम करेगा। हम पिछले कब तक रहेंगे? तो ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं जो हृदय में वो ज्वाला मनुष्य के उत्पन्न करे कि मानव सेवा करनी है और दिमाग को, बुद्धि को विशाल करना है, हृदय को विशाल करना है, देश, धर्म और समाज के कार्य करते हुए माता पिता की सेवा करनी है। बस देखिए, उसके बाद तो हम किसी के रोके नहीं रुकेंगे। सही कहा आपने। एक्चुअली आपने जैसे इतिहास की बात की, हिस्ट्री की बात की, तो ये हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे देखना ही पड़ता है जी। बट लेकिन ये भी है गुरुजी कि आज की डेट में बहुत जगह हिस्ट्री के नाम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जाती है जहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल रहा कि हम गुलाम थे, हम कमज़ोर थे, एग्जाम्पल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हिस्ट्री की ऐड होनी चाहिए आपके हिसाब से, जिससे लोगों को लगे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं थे, असली चेहरा, असली शक्ति हमारे पास ऑलरेडी थी, एक से शक्तिमान लोग हो चुके हैं भारत में। किस तरह का होना चाहिए हिस्ट्री? देखिए, वैदिक सिस्टम, चाहे मैं कहता हूँ 4 पन्ने पढ़े, लेकिन वैदिक सिस्टम है, वेदांत सिस्टम है, षड दर्शन सिस्टम है, और हमारे जो प्रमुख राजा हुए वो सिस्टम है। मैं यदि आपसे कहूँ, मैं अपने बच्चों से ये बात कहता हूँ, उनको ये विषय पढ़ाता भी हूँ। मान लीजिए किसी को ये पता चले कि जो IAS ICS ऑफिसर्स आज होते हैं, अंग्रेजों के ज़माने में उसे ICS ऑफिसर बोलते थे, वो होते थे, वो सिस्टम तो श्री राम जी के समय में ऑलरेडी था, श्री कृष्ण के समय में ऑलरेडी था, कौटिल्य के समय में ऑलरेडी था। तो अब हम कितने एडवांस स्टेट सिस्टम थे, ये बच्चे को बताना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं हम ऋषि मुनियों की संतान है। किस ऋषि की संतान है ये बताएं जरा। चलिए, किसी ने कह दिया अपनी जाति के अनुसार, अपने गोत्र के अनुसार, उन्होंने बता दिया हम भारद्वाज ऋषि के, हम कश्यप ऋषि के आदि। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? वो ऋषि क्यों हैं? इतने मान्यता उनकी क्यों है? गौतम ऋषि की इतनी मान्यता क्यों है? जैमिनी ऋषि की इतनी मान्यता क्यों है? याज्ञवल्क्य की इतनी मान्यता क्यों है? तो नहीं पता होता। बच्चों को ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट 12-15 ऋषियों के बारे में तो पता होना, तो लोग झूठ भी नहीं बोल पाएंगे फिर कि खामखा बहुत सारी चीजें प्रचलित हो जाती हैं इतिहास के बारे में, वो सब शांत हो जाएंगे। और प्रामाणिक इतिहास, जी, रामायण इतिहास है, महाकाव्य। इसे गलत है जो भी लोग कहते हैं, ये परिभाषित नहीं किया जा सकता महाकाव्य के रूप में। भाषा के रूप में ये बहुत उच्च कोटि की भाषा इसकी है।
लेकिन ये इतिहास भी है, महाभारत इतिहास भी है। तो हमें इसे इतिहास के दृष्टिकोण से बच्चों को देख के समझाना चाहिए, और जैसे बच्चे समझेंगे तब समझ में आएगा कि भारत हर रूप में सशक्त था, इसलिए विश्व गुरु था। जी, आपने जैसे महाभारत की बात कही तो मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अक्सर बल्कि हमारे यहाँ तो ये बोल दिया जाता बहुत से लोगों के द्वारा, मतलब कि भैया महाभारत हो गई, गरुड़ पुराण हो गई, जिसमें बताया गया किस पाप की क्या सजा है, वो तो रखना मत घर में, नहीं तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। जी हाँ, जी हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। और महाभारत का एक पर्व है जो युद्ध का वर्णन करता है, बाकी पर्व तो युद्ध का वर्णन करते ही नहीं है। उसमें राज्य कैसे चलना चाहिए, बल्कि मैं यहाँ कहूंगा कि युधिष्ठिर जी का संवाद सुने नारद जी के साथ, आपके खुली की खुली रह जाएंगी। पर्सनैलिटी का जो डिस्क्रिप्शन है और किस तरह मंत्रियों को व्यवहार करना चाहिए, राजा को व्यवहार करना चाहिए, ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है। किस तरह विद्यार्थी का व्यवहार होना चाहिए, विद्यार्थी कितना प्रतिभाशाली बन सकता है, उसको सुनने के बाद हमें किसी मोटिवेटर की जरूरत ही नहीं है मंच पर, और हम उसको पढ़ें और थोड़े से सूत्र हैं और हमारे भीतर कायाकल्प हो जाएगी, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। महाभारत तो वो ग्रंथ है जिसमें ये लिखा हुआ है कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अतुलनीय भंडार होने के कारण ही ये कहा जाता है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। तो ऐसी ग्रंथ को हमने कह दिया कि युद्ध का ग्रंथ है, इसे रखने से युद्ध होते हैं। और जो मैं ये पूछता हूँ ऐसे लोगों से कि आपके घर में महाभारत है, नहीं, युद्ध है, वो तो है, क्योंकि महाभारत के बिना भी युद्ध होते हैं। महाभारत से पूर्व में भी युद्ध हुए हैं, महाभारत के बाद में भी युद्ध हुए हैं। और गरुड़ पुराण तो वो ग्रंथ है जो किसी भी व्यक्ति को पाप का कार्य करने से रोक देगा। उसे ये पता चलेगा कि अगर उसने ये पापक्रम किया तो आगे जाकर उसका क्या हश्र होगा, इस जन्म में भी, इस जन्म के बाद भी। तो वो तो पाप कर्म करने नहीं देगा, मनुष्य को मनुष्यता सिखा रहा है गरुड़ पुराण, और हमने उसे भी किनारे रख दिया। तो घर में बचेगा क्या? फिल्में, सही, जो हिंसक फिल्में बचेंगी, बच्चे वो देखेंगे, और देखने के बाद हिंसा का जो पहला मुजाहरा होगा वो घर में ही होगा, माँ बाप पे ही होगा। सही बात। तो बच्चों को अच्छी चीज बताएं और साथ ही साथ बलिष्ठ बनाएं, मजबूत बनाएं, कि अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो भी नंबर 1 हो, और ज्ञान की बात आए तो भी नंबर 1। एक्चुअली में ऐसे ही थे हमारे ऋषि लोग। जी जी, लेकिन आज वो चीज़ सब हम लोग भूलते जा रहे हैं और खोते जा रहे हैं। अच्छा, आपने एजुकेशन सिस्टम को तो बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप एक फील्ड में और वर्क कर रहे हैं, वो है इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट के साथ। थोड़ा इसको समझाइए, क्या चीज़ है ये और किस तरह का काम इस पे आप कर रहे हैं? देख, इंटरनल सिक्योरिटी को समझने की जरूरत इसलिए भी है, 36 से ज्यादा अधिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भारत में सक्रिय हैं, और ये सक्रिय लोगों के बीच में जाके हैं जिनको हम स्लीपर सेल कहते हैं। अच्छा। और इसे हम और आप समझ नहीं पाते क्योंकि हमें और आपको समझाया नहीं गया। तो जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, यदि वो जाकर ये बताएं कि ये जो रॉयट था ये हिंदू मुस्लिम रॉयट नहीं था, ये स्लीपर सेल वाले कहीं पत्थर फेंक गए और उसकी वजह से ये द्वेष पनप गया, ये सामान्य रॉयट नहीं है, ये रॉयट स्पॉन्सर्ड रॉयट है। ओके। ऐसी ही और बहुत सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे खराब इस्तेमाल करते हैं वो ये स्लीपर सेल के लोग करते हैं, और देश लड़ेगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो देश घुटने पे बैठना शुरू कर देगा, दूसरे लोगों के पीछे घूमना शुरू कर देगा। यही तो वो चाहते हैं कि यहाँ का जो बाजार है वो हमें मिल जाए, यहाँ की जो जमीन है वो हमें मिल जाए। बस इसीलिए वो इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर हमें थ्रेटन करते हैं। कहीं बांग्लादेश, कहीं रोहिंग्याज, ये लोग भारत में घुसाते हैं। अब मणिपुर में तो सीमा ऐसी है कि आप मणिपुर में खड़े होकर देख सकते हैं कि थोड़ा सा जंगल है और उसमें कोई मूवमेंट है तो आप देख सकते हैं। जी।
उधर बांग्लादेश, बंगाल में ऐसी कई जगह है जहां आप देखेंगे तो आपको देखेंगे बांग्लादेशी भी आपको देख रहे हैं खड़े हुए। इतनी क्लोज बॉर्डर्स हैं हमारे। ऐसे पाकिस्तान में भी है, राजौरी से आप झाँकेंगे तो नदी, सड़क और उसके उधर पाकिस्तानी लोग। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि हमारी दोस्ती किससे है, किससे नहीं है, क्यों नहीं है। ये सारी चीजें समझ के चलने की जरूरत है, तब जाकर एक बलशाली व्यक्तित्व का निर्माण होगा और देश भी बचेगा। लेकिन गुरुजी इसमें ये भी है ना कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कैंपेनिंग में तो यही चीज़ें जो जैसा आप बता रहे कि गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो यही चीज़ें गलत चीज़ें चलाई भी जाती है कैंपेनिंग के टाइम पे। तो फिर वो कैसे बचे इंसान को तो यही लगता है ना, वो कोई ना कोई लीडर को तो फॉलो करता है, कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब हाँ ये सही बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं। 100% बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा है जी कि मेरे, आपके या लाख लोगों के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि सरकारी मशीनरी इस पे काम नहीं करेगी तब तक इंटरनल सिक्योरिटी को, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है आजकल जो है एक्सटर्नल वॉर्स कम होती है और थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, तो उसको रोका जा सकता है। और जो ये बात भी ठीक है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस रूप में बिल्कुल ना किया जाए कि वह वैमनस्य को बढ़ावा दे। बाकी आप वोट किसी को करिए, जी बिल्कुल, मेरा पॉलिटिकल अलाइनमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, लेकिन देश तो एक ही है। वोट किसी को भी दें, देश पहले होना चाहिए। जी।